ये होगा फंक्शन सोमभद्रा नदी के नाम पे, राज्य स्तरीय सोमभद्रा उत्सव। और करोड़ों रुपए, लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्चे जाते हैं सोमभद्रा नदी के नाम पे। और क्या इस तरह के जो करोड़ों रुपए खर्चे जाते हैं उनमें से एक भी रुपया सोमभद्रा नदी के विकास पे खर्च होता है? जनता को पूछना भी पड़ेगा और नेताओं को बताना भी पड़ेगा, क्योंकि सोमभद्रा नदी के हालात अब ऐसे हो गए हैं जैसे दिल्ली में यमुना के एक नाला बन के रह गया है। और थोड़े दिनों बाद अपने अस्तित्व की लड़ाई के में ये हार जाएगा, यह पक्का है। एक तरफ जहां सोमभद्रा उत्सव मनाया जा रहा है ऊना में, वहीं पे मैं आपको दिखाने चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल सोमभद्रा के बिल्कुल नज़दीक है ये डंपिंग ग्राउंड। हिमाचल का सच क्या है, ये वैसे तो सबको पता है, हिमाचल के जितने भी नागरिक रहने वाले हैं, कि ये प्लास्टिक बैन है, लेकिन सबसे ज़्यादा कूड़ा अगर किसी चीज़ का है तो वो है प्लास्टिक। ये देखिए, सबसे अधिक कूड़े में आपको प्लास्टिक दिखेगी। अच्छा, ये देखिए कि धुंध है या धुआं खूब हो रहा है ना दिल्ली में, हिमाचल में भी ऐसा ही मौसम हो रहा है गंदा। और ये देखिए डंपिंग ग्राउंड्स को में क्या करते हैं कि धुआं ये जलाया जाता है, कूड़ा, ये धुआं है। अब एक और बात आपको जो सबसे ज़रूरी बतानी थी कि ये डंपिंग ग्राउंड है, इसमें कूड़ा पूरा साल डाला जाता है। अब ये बिल्कुल, ये देखिए, ये बिल्कुल रास्ते पे ही ना, इधर देखिए ये नदी है सोमभद्रा, सोमभद्रा नदी, जिसके नाम पे उत्सव होता है। अच्छा, इसके नाम पे उत्सव मनाते हुए करोड़ों रुपए डकारे जाते हैं अफसरों द्वारा भी और लोगों द्वारा भी, लेकिन सोमभद्रा को क्या फायदा होता है? ये देखिए, ये कूड़ा कहाँ जाएगा, ये सारा कूड़ा कहाँ जाएगा? इधर। ठीक है, यही सच है, सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, हर जगह। मैं यमुना गंगा के किनारे भी गया, हिंदू बहुल इलाकों में नदियों के ये हाल हो गए हैं। और सरकारें क्या कर रही हैं, नेता क्या करते हैं, करोड़ों रुपए इनके उत्सव के नाम पे खा जाते हैं। हिमाचल में अभी इस समय हो रहा है ये उत्सव सोमभद्रा, और सोमभद्रा नदी का क्या हाल है। थोड़ी दूर यहाँ पे देखिएगा तो पूरे खड्डे के खड्डे पड़े हुए हैं, क्रैशर वाले, जितने भी क्रैशर के लोग हैं, क्रैशर वाले हैं, उन्होंने देखो कितने खड्डे डाले हुए हैं। ये सोमभद्रा नदी की मतलब दुखद अंत है, 4-5 सालों में खत्म होने की कगार पे पहुंचने वाली है सोमभद्रा नदी। और सभी जितने भी कस्बे हैं, उनका जितना भी गंदा पानी होता है, कूड़ा होता है, सोमभद्रा नदी के किनारे पे ही आता है या सोमभद्रा में ही डाला जाता है। करोड़ों रुपए उत्सवों के नाम पे खर्चे जा रहे हैं, लेकिन उसका जो अल्टरनेट हो वो नहीं कोई भी ढूंढ रहा, ना ही कोई पूछ रहा। और दुख यह है कि हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, उनको ये पता ही नहीं रहेगा कि सोमभद्रा नदी कौन सी थी, क्योंकि ये नदी रहेगी नहीं। दिल्ली में यमुना नाला है, अब ये नाला भी नहीं रहेगा क्योंकि ये सूख रहा है, पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपको, ये सिर्फ चेताने के लिए है, बहुत डिटेल में तो कुछ है नहीं, लेकिन शेयर करने के लिए आपस में अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, जानकारों से, कि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। अपने ही जल स्रोतों के साथ हम उनका उपयोग करते हैं, उनके नाम का उपयोग करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ या तो पूजा करने के लिए या उत्सव मनाने के लिए। उनके नाम से करोड़ों रुपए खर्चे जाते हैं, लाखों रुपए खाए पिए जाते हैं, ऐश कर ली जाती है, लेकिन उन जो जिनके नाम पे ये सब उत्सव होते हैं, अब जैसे सोमभद्रा उत्सव, सोमभद्रा नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।
और 4-5 सालों में उसका अस्तित्व खत्म होने वाला है, जिस तरह से आज सोमभद्रा नदी की हालत है। ये सबको पता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी पता है, नेताओं को, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, चाहे किसी और के हों। आपको पता है हमारे हिमाचल का जो उद्योग मंत्री है वो जिला ऊना का है, जहां पे सोमभद्रा नदी बहती है। जो सोमभद्रा नदी का उत्सव है उसमें भी मुख्य आकर्षण वही होंगे जी। हरोली विधानसभा से हैं एमएलए। अब उन्होंने खूब फैक्ट्रियां लगवाई हैं जिला ऊना में, लेकिन शायद ही जहमत उठाई हो कि जो कूड़ा और गंदा नाले, जो स्वान नदी, सोमभद्रा नदी में जो फैक्ट्रियां फेंक रही हैं गंदा सामान, उसके प्रति कोई कदम उठाया जाए। कोई वेस्ट डिस्पोजल के लिए उन्होंने कोई प्लांट लगवाया हो, कोई ऐसा प्रपोजल दिया हो। छोटे छोटे कस्बों के जितने भी नाले हैं वो सारे कहां जा रहे हैं? सोमभद्रा नदी में, जिनके नाम पे अभी उत्सव मनाया जा रहा है। हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन कठिन बात यह है कि अगर सोमभद्रा नदी खत्म हो गई, खत्म होने का क्या हिसाब मैं बताऊं आपको, कि इसी नदी पे सभी लोग बैसाखी के दिनों में नहाते थे। बैसाखी का त्योहार यही मनाया जाता था। आज से कोई 25-30 साल पहले, 30 साल पहले तक, 40 साल पहले तक लोग कपड़े भी वहीं धोते थे, नहाने वहीं जाया करते रोज सवेरे। इवन मैंने अपनी होश में देखा है कि लोग कभी भी अगर पखाना, लैट्रिन के लिए जाना हो तो कभी भी सोमभद्रा नदी के आसपास नहीं जाते थे, दूर बैठना। क्यों? क्योंकि यार ये नदी का पानी कोई पिएगा भी, हो सकता है हम, क्योंकि लोग खुद भी पीते थे। अब तो खैर वहां पानी में पैर धोना भी बड़ा कठिन लगता है, इतना गंदा कर दिया गया है। आप अगर कभी देखें सवेरे सवेरे, रात को ये इंडस्ट्रीज अपना सारा वेस्ट मटेरियल इसमें डाल देते हैं, पानी में मिला देते हैं, तो आप देखेंगे तो पानी में झाग झाग होती है। बड़ा दुखदायक है। लेकिन किसको बताएं? ये मैंने आपसे शेयर करा, आपके साथ बात करी कि इस वीडियो को आगे आप पहुंचा सकते हैं। नेताओं से या अफसरों से बात करनी तो वो मैंने करी थी। मैंने सोमभद्रा नदी के तटों पे ना, इसके किनारों पे बड़े बड़े क्रैशर्स लगवा दिए गए हैं सरकारों द्वारा। बीजेपी ने भी लगवाए, कांग्रेस ने भी लगवाए, ये सब खाते हैं पैसा उसमें से। अच्छा, उसके कारण सोमभद्रा नदी का अस्तित्व खतरे में है। मैंने डीसी से बात करी, अभी वो उनकी ट्रांसफर भी होगी उन डीसी साहब की, तो उनसे मैंने बात करी। मैंने कहा आपने ये जो क्रशर लगवाए हुए हैं, ये तो अगर हाई कोर्ट की डायरेक्शंस देखें, डायरेक्टिव, उसके अकॉर्डिंगली तो ये बिल्कुल नहीं लगने चाहिए थे। 500 मीटर, घरों से 500 मीटर से अधिक की दूरी होनी चाहिए, फिर आसपास इसके पेड़ होने चाहिए। अच्छा, इसके आसपास नदी, जहां से ये मिट्टी या पत्थर बजरा उठाते हैं, वहां पे नदी को और बांधों को भी खतरा नहीं होना चाहिए, और गहराई भी एक लिमिट दी गई है, इतने से ज्यादा गहरा नहीं खोदा जाना चाहिए। लेकिन कोई नहीं पूछता, जनता को पूछना चाहिए। इसीलिए ये मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। कृपया इस वीडियो के लिंक को जिन नेताओं को आप बोलते हैं हमारा नेता है, उनको दें और उनसे पूछें कि इसका जवाब दीजिए। सोमभद्रा नदी के उत्सव में कांग्रेसी भी आते हैं और बीजेपी के लोग भी आते हैं, लेकिन जब नदी ही नहीं बचेगी फिर कौन सी पार्टी वाले नेता आकर के उत्सव मनाएंगे? याद रखिए, अगर भारत है तभी हम हैं, और अगर सोमभद्रा नदी है तभी हमारा अस्तित्व रहेगा इस क्षेत्र का। और ये जिला ऊना की जान है ये। अगर इस नदी को कुछ हो जाता है तो पानी के संकट से जिला ऊना उबर नहीं पाएगा। ये एक सत्य है। भारत माता की जय।